की पढ़ाई कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस से किया था। ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई मैंने कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस से किया था। और मेरा बीपीएससी में ऑप्शनल विषय लोक प्रशासन है और मेरी हॉबी कुकिंग है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सर पटना। पटना। पटना की क्या प्रमुख समस्याएं आजकल चर्चा में है? पटना की। क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो आजकल चर्चा में है? सॉरी सर, मुझे इतना तो नहीं पता, बट जो मतलब सैनिटेशन की प्रॉब्लम होती है, सफाई की प्रॉब्लम होती है, ये सब प्रॉब्लम है। ऐसे यहाँ विकास भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है पटना जैसे क्षेत्र में। लोक प्रशासन आपका सब्जेक्ट है। सैनिटेशन की समस्याओं पे आपने प्रकाश डाला है। तो एज ए लोक प्रशासन एक सैनिटेशन की समस्याओं का समाधान के लिए किस प्रकार सहायक होगा? तो मुझे लगता है सैनिटेशन के लिए सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे है, लोगों में ऐसा अवेयरनेस होना चाहिए कि वो मतलब इतने जिम्मेदार नागरिक बने कि मतलब सफाई पे काम कर सके। फिर गवर्नमेंट की तरफ से मतलब जो गाड़ी वाले आते हैं कचरा लेने, उसका प्रॉपर तरीके से आना, कचरा का रिसाइकल होना, एक अच्छा मतलब व्यवस्था होना जहाँ पे लोग जाके फेस फेंक सकें। इन सब पे वर्क करना चाहूंगी। आप एक महिला हैं। महिलाओं से संबंधित भारतीय संविधान में कौन-कौन से प्रावधान आप रिकॉल कर पा रही हैं? सर सबसे पहले रिजर्वेशन पॉलिसीज है महिलाओं के लिए, जो कि पंचायत में उससे 33% संबंधित है। हम्म, हाँ, बिहार में जो कि 50% है। और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 60 के तहत रिजर्वेशन दी गई है इन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मैटरनिटी बेनिफिट दी जाती है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का है। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके तहत भी लोकसभा में 33% सीट रिजर्वेशन मिलेगी महिलाओं को। महिला सुरक्षा के लिए कुछ कानून बनाए हैं क्या? ये संवैधानिक प्रावधान तो आपने बताया, महिला सुरक्षा के लिए सर मुझे याद आ रहा है, विशाखा गाइडलाइन है और डॉरी बिल्कुल। प्रोहिबिशन एक्ट है, चाइल्ड हम्म, मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, फीमेल इंफेक्टिसाइड के लिए फैक्ट्री एक्ट, ये सब भी है महिलाओं के लिए। अभी बिहार में सर अभय ब्रिगेड खोला गया है। और एंटी रेमियो स्क्वाड जो कि यूपी में, उसके तहत अभी बिहार में भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत महिला को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर बहुत दिया अच्छा। गया है महिलाओं को। स्नेहा, हॉबीज क्या बताया आपने? कुकिंग। यस सर। क्या बनाना पसंद करती हैं आप? सर बेसिकली मुझे यूट्यूब से खाने देखकर न्यू न्यू रेसिपी ट्राई करना पसंद है। मैं शाम का ज्यादातर स्नैक्स बनाना प्रेफर करती हूँ। किस तरह का स्नैक्स है? सर जैसे चाउमीन, कितना समय मोमोज, लगता है उसको पास्ता। बनाने में? जो ये भी तो फूड बड़ा होता है आम अपना लोग अपना। है। जी सर। ये तो बड़ा आम है। हॉबीज आपने क्या इन्वेंट किया है? कुछ ऐसी रेसिपी जो आपने बनाने का प्रयास किया हो, जो औरों से अलग हो? सर मैं मतलब पास्ता में इनोवेशन टाइप करती हूँ, या फिर मोमोज में, जैसे मोमोज के मैं 3-4 वैरायटी बनाती हूँ। कुरकुरो मोमोज, हम्म। ड्राई चिली मोमोज, फ्राई मोमोज। उसी तरह पास्ता में भी रेड सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता। उसमें मैं थोड़ा न्यू तरह के स्पाइसेस डाल के उसको थोड़ा अलग तरीके से कुक करती हूँ। आपको नहीं लगता कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनका कुकिंग जो है एक हॉबीज के रूप में पसंद कर बताना पसंद करती हैं, जबकि ऐसा हमारा जो पेट्रियार्कल समाज है, पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा देखा जाता है कि कुकिंग को उनका जो है मूलभूत मतलब कर्तव्य बना दिया गया है। तो ये हॉबीज तो हो सर नहीं जब सकता। सर मेरी हॉबीज इसीलिए है क्योंकि मेरे घर पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है खाना बनाने का। तो मैं पूरे टाइम पढ़ाई करती हूँ, और जब भी मेरा मन डिस्ट्रैक्ट होता है या फिर मतलब डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं खाना बनाती हूँ। पर भारतीय सभ्यता में ऐसा देखा जाता है, औरतों पे बर्डन के तौर पे दे दिया जाता है कि खाना बनाने की ड्यूटी
आपका ही है, जिस पे उनको ओवर प्रेशर की वजह से वो चीजों को मतलब इंटरेस्ट नहीं आ पाता है उनका। ठीक है स्नेहा, आप सर्विस में अगर आएंगी तो आपकी जी सर। क्या एक्सपेक्टेशन होगी सरकार से एज ए सिविल सॉरी सर, सर्वेंट? आपकी क्या? अगर आप एज ए एसडीएम बनाए जाते हैं, आप सिविल सर्वेंट के रूप में नियुक्त होते हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी एक सरकार से, राज्य सरकार से आपकी क्या उम्मीदें होंगी? सर मैं महिलाओं के लिए और एजुकेशन क्षेत्र में सुधार करवाना चाहूंगी। किस तरह के सुधार एक्सपेक्ट करती हैं आप? तो जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में जब बाढ़ जैसी समस्याएं आती हैं, तो जो भी गांव क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं उनका एजुकेशन अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसा प्रोविजन किया जाए, जैसे डिजिटली प्रोवाइड करवाना या फिर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होना उस जगह पे कि बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। और महिलाओं के लिए भी सुरक्षा के लिए काम करवाना, और जो भी उन्हें बेनिफिट्स मिलना है उसका अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। सरकार की स्कीम्स बहुत स्नेहा, अच्छी होती हैं। एज एसडीएम आपके सब डिवीजन में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बाढ़ आ गया है, तो यस आप सर। आपके क्या स्टेप्स होंगे वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, और क्या क्या उसको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या एफर्ट करेंगे आप? वो स्टेप्स बताइए चार पांच। एज एसडीएम सर, मैं सारे अपनी टीम को हम्म। कोऑर्डिनेट करवाना चाहूंगी। घटना स्थल पर जाना चाहूंगी, रिपोर्टिंग लेना चाहूंगी किस तरीके से मतलब हानि है क्या है। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करवाना चाहूंगी, जो भी इंजरी हुई है उसके लिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करवाना। सारे जो इमरजेंसी इक्विपमेंट होते हैं उसका प्रोविजन करवाना चाहूंगी। और अवेयरनेस कैंपेन, और वहाँ के जो वॉलेंटियर होंगे उन्हें भी मैं चाहूंगी मतलब उन्हें अवेयर हो और इस फ्लड को कंट्रोल करने में सपोर्ट करें। और और आगे की समस्या को दूर करने के लिए भी मतलब प्रयास करवाना चाहूंगी कि ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे बाढ़ की समस्या ना आए, कम आए। आज का न्यूज़पेपर पढ़िए आप। जी सर। 3 महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है? सर इंडिया के क्षेत्र मतलब इंडिया लेवल पे अगर नेशनल लेवल पे अगर बात करें तो अरावली न्यूज है, और बेबी राम जी है। और अगर स्टेट बिहार की अगर हम लोग बात करें तो सुपर कंप्यूटर एक मिला है बिहार को अपना पहला, परम रुद्रा। और और अगर इंटरनेशनल पे बात करें सर तो बांग्लादेश अभी लाइमलाइट में है। अरावली से रिलेटेड जो परिभाषा दिया गया था केंद्र सरकार की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है। क्या ये सही है? जी सर। कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में जो है न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं मानते आपसे? सर जुडिशरी जो है वो बैलेंस करने का काम करती है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को, मतलब सब में सेपरेशन ऑफ पावर को मतलब डिफाइन रोल करती है। तो मतलब अगर हम लोग लोगों को देखें तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, लोग इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे। तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू के तौर पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, थैंक यू स्नेहा। थैंक यू सर। ओके मैम। यस सर। हेलो स्नेहा। प्रणाम मैम। जैसे आपने बताया अभी कि अरावली को लेके जो डिसीजन था लोग संतुष्ट नहीं थे, आपका क्या ओपिनियन है? मैम मैं अगर अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और अपनी बातों को शायद समझा नहीं पाई जनता को, क्योंकि जो भी प्रोविजन आई थी वो गलत नहीं थी। उसमें जो दो डेफिनेशन दिया गया था कि 100 मीटर से नीचे को अरावली नहीं माना जाएगा, और 500 मीटर के चौड़ाई वाले रेंज को भी खनन की मतलब जरूरत नहीं दी गई थी। जिससे जो जो माइनिंग का जो डेफिनेशन था वो क्लियर किया गया था, जो कि पहले डेफिनेशन नहीं था। बट लोगों में शायद ये चीजें अच्छी तरीके से नहीं मतलब जागरूकता नहीं हो पाई, जिससे लोगों का प्रोटेस्ट था। बट मेरे अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन सही था। उसको लेकर क्या इन्वायरमेंट पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते? ऑलरेडी मैम जो माइनिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये प्रोविजन बनाया था कि इलीगल माइनिंग को रोका जा सके। ओके। न्यू लेबर कोड पढ़ा आपने?
पढ़ा है बट इतना ध्यान है कि 29 को 4 में किया गया, बट अच्छे से नहीं पता, सॉरी मैम। अच्छा, नाइट शिफ्ट को लेकर वुमेन्स की क्या परमिशन दी गई है और परमिशिबल टाइम क्या है, कोई आइडिया है आपको? सॉरी मैम, मुझे ध्यान नहीं है। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? हम सबसे पहले बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकंड में बिहार एजुकेशन सर्विस, थर्ड में डीवाईएसपी। आपने बोला आपकी हॉबी कुकिंग है। यस मैम। कुकिंग में और अपनी मेन्यू बता रही हैं आप इटालियन ट्राई करें, चाइनीज ट्राई करें, आपने लोकल फूड की कोई नाम चर्चा नहीं की। आपको लोकल फूड में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ कुकिंग मैम अगर है। आपकी हॉबी है तो। यस मैम, मैं बनाती हूँ। लोकल फूड भी मैं ट्राई करती हूँ, जैसे जलेबी बनाना, लिट्टी चोखा बनाना। दाल पिट्ठी सुना है आपने? यस मैम। रेसिपी बता सकती हैं यस मैम। शॉर्ट में? उसमें पहले आटे को गूंद लेना होता है, उसमें जो भी हम लोग अजवाइन और जो लौंग होता है उसके साथ, गर्म पानी के साथ, और उसको अपने अनुसार आप शेप दे सकती हैं, कुछ भी फ्लावर बनाकर या फिर कुछ भी छोटा छोटा, मतलब उसे पूरे बेल कर। इसमें और ये फ्लावर बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये यस किस मैम। चीज को उजागर करता है? मैं सॉरी, इसकी जानकारी नहीं मुझे। अच्छा, और उसको कुकिंग में। कुकर में दाल के साथ। हाँ। ओके, ओके। कुकिंग से जो आपने स्किल्स गेन किए हो या कुछ ऑब्जर्व किया हो कुकिंग करते टाइम, उसको आप सेवा में आपके कैसे उस चीज को कंबाइन करते हुए देख सकते हैं? कुछ ऐसा नजरिया है आपका कुकिंग करते टाइम, कुछ ऑब्जर्व किया है आपने जिसको आप प्रशासन में आएंगी तो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं? टाइम मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन चीजों का सही तरीके से होना चाहिए, पेशेंस, एग्जाम्पल। थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीजें खराब हो जाती हैं। दैट्स गुड। आप बनने के बाद सेटिस्फेक्शन, जो कि हम काम करते हैं उसके बाद, अच्छे काम करने के बाद मिलता है। ये 4-5 चीजें। प्लानिंग। ओके। आप देखते होंगे सड़कों पे साइड बाय साइड वेंडर्स शाम के समय में स्पेशली बहुत ज्यादा स्ट्रीट फूड्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से यातायात में थोड़े मुश्किलें आती हैं। तो इसको आप प्रशासन में रहते हुए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे? मुझे लगता है वो सड़कों पे मतलब ना हो के एक उनको प्रॉपर क्षेत्र देना चाहिए, वो गली ही जानना चाहिए वो स्ट्रीट फूड के लिए। क्या ऐसे जैसे एक प्रोविजन एग्जाम्पल नहीं दे, हुए अभी सरकार में? अभी तो मुझे नहीं ध्यान है कि ऐसा कुछ है, मतलब लोग कहीं भी लगा देते हैं जनरली, जिससे यातायात में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और कोई सॉल्यूशन? अरे सॉरी मैम, ध्यान नहीं। ओके। आपने मैटरनिटी लीव की बात की। यस मैटरनिटी मैम। लीव कितने वीक की होती है? मैम, मैं गेस कर सकती हूँ, बिल्कुल। 26 वीक की होती है। बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी? आफ्टर डिलीवरी, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी सॉरी, हाँ, डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी आफ्टर और बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी कितने कितने वीक की मैंडेटरी है? आफ्टर डिलीवरी आई थिंक 26 मंथ है। 26 मंथ। 26 वीक, सॉरी। और कितने चाइल्ड तक ये अलाउड है? 2 मैम। सरोगेट मदर के केस में मिलती है मैटरनिटी? सॉरी मैम, नहीं पता मुझे। सरोगेट मदर किसको कहते हैं, आइडिया? यस मैम, पता तो है। अच्छा, लीव नहीं आइडिया है। इसमें हाँ, मतलब मेल फीमेल तो होते हैं, बट वो जो मदर होती है वो थर्ड मदर होती है, मतलब दूसरे होती है, उनके मतलब उसको अच्छे से इसका डिफाइन नहीं सोशल किया गया इम्पैक्ट, है। निगेटिव इम्पैक्ट कुछ है और पॉजिटिव इम्पैक्ट कुछ है, आप दोनों को जरा सामने रखेंगे सरोगेट मैम, मदर को पॉजिटिव लेकर? में तो जो माता पिता है, जो बच्चे मतलब जिनके पास नहीं है, तो उन्हें ये मतलब मिलता है अवसर कि हाँ वो बच्चे का सुख ले सकते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखा जाता है, जो कि एक मूवी में दिखाया गया था, मिमी। उसमें मतलब अगर कुछ ऐसी केसेस आ सकती है बच्चों में, तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो लेने से डिनाई कर देते हैं। और इलीगल मैटर भी देखा जा रहा है, मतलब पैसे दे करके, ये मैटर देखा जा रहा है। ओके, मिमी मूवी का आपने नाम लिया, डायरेक्टर का नाम बता सकती हैं? सॉरी मैम, करेक्टर नहीं। मैटरनिटी लीव के बाद वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान है क्या? सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं है। थैंक यू निधि, सॉरी स्नेहा, थैंक यू ओके। स्नेहा।
आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर। और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स ऑनर्स। डॉपलर इफेक्ट क्या है? सर डॉपलर इफेक्ट में जनरली होता है कि ये मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच जब जो ऑब्जर्वर के पास जब सोर्स आता है तो उन्हें मतलब स्पीड जो साउंड का जो आवाज होता है वो तेज सुनाई देता है और वो दूर जाता है तो वो कम हो जाता है। डायोड का प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग क्या यूज करते हैं? सर सॉरी, आपके आसपास सेमीकंडक्टर। जो गैजेट्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उसमें डायोड लगे हुए हैं, किसी में नाम बता सकते हैं? सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा डायोड के बारे में। ओके। रेक्टिफायर क्या होता है? सॉरी सर ध्यान नहीं आ रहा। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? सर मुझे कलर डिफरेंस का पता है कि उसमें जो कलर होता है जो वो चेंज हो जाता है। प्राइमरी में जो नीचे होते हैं वो पर्पल कलर से स्टार्ट होकर रेड जाती है और सेकेंडरी में ये ऊपर हो जाता है पर बैगनी ऊपर और रेड नीचे। आप कुछ ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें कि आपने फिजिक्स का अपने लाइफ में यूज किया हो। सॉरी सर मिक्स। फिजिक्स का आपने अपने लाइफ में कहीं यूज किया हो, उसका एग्जांपल बताइए। सर जो हमारे घर में करंट आती है वो फिजिक्स से ही है। जो हम लोग रिमोट यूज करते हैं उसमें रेडियो वेव्स ही हैं। और भी सर जितने बल्ब जो आ रहे हैं वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो हम लोग ईयरबड्स यूज कर रहे हैं वो भी साउंड एनर्जी मतलब चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। ओके। हाल फिलहाल में बी राम जी एक विधेयक आया और उसके बाद काफी चर्चा में रहा और उससे जुड़े कुछ विवाद भी रहे। क्या विवाद है? सर पहला विवाद इसमें देखा गया है कि ऐसा अपोजिशंस का मानना है कि पहले से ही जो वर्क है वो 51 डेज ही दिया जा रहा है, 100 जो कि गारंटेड था। तो 125 का जो दावा हो रहा है वो कहा जा रहा है झूठा है। दूसरा जो स्टेट की जो लाइबिलिटी होती है फाइनेंशियल वो बढ़ गई है 60:40 में। और तीसरा नाम के लिए इशू आ रहा है कि उन्होंने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया है। आपकी हॉबी कुकिंग है। यस सर। लिट्टी चोखा का क्या इतिहास है? सर मुझे ये नहीं पता बट हमारे घर में ट्रेडिशनल बहुत समय से ये बनता आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच, योर इंटरव्यू ओवर। Okay. स्नेहा, अच्छा है, कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, आपकी स्माइल भी बहुत अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि ड्रेसिंग तो आप चेंज करेंगे ही, ये नहीं होगा सर मेरा इंटरव्यू प्लान में। नहीं था अभी मैंने सडन ट्राई किया। यस सर सॉरी। हेलो। हाँ सर, कंटिन्यू करें। और करना भी आपने कहा है तो आपने आवाज नहीं आ रही सर की। सुजीत सर एक बार रिज्वाइन कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? मे भी वीडियो स्टक हो रहा है कुछ। यस स्नेहा, आवाज आ रही यस है? यस जो यस सर मैंने यस बोला सर। आप सुन। हाँ। नो सर प्लीज रिपीट सॉरी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो सॉरी भी आप बोल रहे हैं सही है, अगर नहीं जानते हैं तो सॉरी बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट पार्ट है, अगर इसके अंदर मैं घुसूंगी तो और वो अंदर जाएंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो उससे बेहतर है कि उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, सॉरी बोल देना है, ताकि वो दूसरे टॉपिक, इजी टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है? तो सॉरी बोलना है। गेस करने से पहले आपने परमिशन लिया है, सीकिंग परमिशन इज ऑल्सो गुड। और चूंकि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो फिजिक्स से कुछ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन जैसा कि रुपेश सर ने पूछा है वो पूछे जाएंगे।
थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था मुझे, बाकी सारे इंटरव्यू में वो कॉन्फिडेंस था। जब फिजिक्स की बारी आई है तो वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने नहीं देखा होगा रिसेंटली, अब देखेंगे तो दोबारा यस वो रिकॉल हो जाएगा। और ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप एक महिला हैं तो महिला उत्थान के लिए क्या प्रावधान है, और विशेषकर नीतीश कुमार के द्वारा जिन्हें महिलाओं के लिए तो एज ए गॉड के रूप में देखा जाता है, उनके द्वारा कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान समय में महिला उत्थान या महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो किया जा रहा है उसको देख लेना है। और जो अरावली वाला जो डिफिनेशन दिया कि अभी कि आपने जो है सरकार के साथ जो है आपने अपनी जो है सहमति दी है, कि डेफिनेशन यस सर। मैं समझती हूँ कि सही है। तो ऐसा कहने से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसको सही बताना है। ठीक है, ओके सर। जो सर मुझे चीज ऐसा चल रहा बताइएगा है, कि सर, हाँ नहीं नहीं, जो जिसको अगर वो सही होता तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको मान करके फैसला सरकार के पक्ष में देती। तो बोलना है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जन भागीदारी, जनता की जो चिंताएं हैं और पर्यावरण को सुरक्षा को लेकर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वो ज्यादा उचित प्रतीत होता है। मैं ऐसा मानती हूँ, या जो भी कहना है। ठीक है, अगर इसमें सरकार को लगता है कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है तो हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, जनता की चुनी हुई सरकार है, वो जरूर इस पे विचार करेगी, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए एक नए परिभाषा के साथ प्रस्तुत करेगी, और हमारी जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्था हमारी न्यायालय है वो उसको जरूर स्वीकार करेगी, और हमारा देश इस तरह से आगे बढ़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी नेहा मैम कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल। यस हेलो सर। स्नेहा, यस मैम। जैसा कि सर ने बताया, कुछ चीजें आपकी बहुत अच्छी है, आप ऑन द स्पॉट आंसर्स बहुत अच्छा फैब्रिकेट कर पा रही हैं। कहीं-कहीं कंटेंट में कमी है तो वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ चला गया। जैसा सर ने बताया कि फिजिक्स में, बाकी आप पूरे इंटरव्यू में अच्छा कॉन्फिडेंस चला आ रहा था। जैसे ही सर ने फिजिक्स की बात की, आपके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस गया। तो थोड़ा-सा मैं अभी कंटेंट पे पढ़ रही हूँ मैम इससे, अभी मैंने आज लाइट वो पढ़ा है, दिख जाता साउंड है। पढ़ा है, भूल बिल गई सब कुछ। बिल्कुल, कोई नहीं, अगली बार वो तैयारी कर लीजिए। थोड़ा कंटेंट पे काम करना है, आंसर्स ऑन द स्पॉट अच्छा दे रही है, थोड़ा न्यू लेबर कोड्स आए हैं, न्यू चीज़ें हैं, करंट में है अरावली, इन सब पे थोड़ा आपको कंटेंट प्रिपेयर करके रखना है, इन सब में कंटेंट की कमी दिख रही है। आंसर देने का तरीका अच्छा है, ऑन द स्पॉट्स कुछ नए क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ आप अच्छा आंसर कर जा रही हैं, आप सॉरी बहुत सही टाइम पे बोल पा रही हैं, ये सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी निकल के आई है। और बाकी ड्रेसिंग तो आप चेंज करेंगी, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग चेंज करेंगी आप? मैम मेरा कुछ प्लान नहीं था, मैं अभी बैठ के पढ़ रही थी, सडन सर ने मतलब बोला तो मैं रेडी हो गई। ओके ओके। ओके, ओके। ठीक है, चलिए। ऑल द बेस्ट। मैम मुझे कुछ कहना था। हाँ हाँ बताइए। बोलिए। मैं अपने लैंग्वेज को कैसे सही करूँ, मेरा मिक्सअप हो जाता है, ना हिंदी लगता है ना इंग्लिश लगता है। देखिए, इसको सही करने का एक ही चीज़ तरीका है, अभी जितना कम टाइम है उस समय में, आप जिनसे भी बात करें, आप अगर प्रेफरेबली हिंदी ही चूज़ करेंगी ना, तो हिंदी में ही वार्तालाप करें। ऐसे ही वार्तालाप करें जैसे आप इंटरव्यू दे रही हैं। किसी से भी हिंदी बात में करें। और मैं टर्म इंग्लिश का यूज करना चाहती हूँ कुछ कुछ। एक आध टर्म ऐसे कुछ आ रहे तो इनसे बहुत ज़्यादा कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन कोशिश करना है कि बात जब हिंदी में कर रहे हो तो फ्लो हिंदी का ही मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांसलूसेंट चेंज नहीं होते रहे। ट्रांजिशन ऐसा हो कि बात करते-करते कुछ वर्ड्स आ गए, स्मूथली निकल गया। हाइलाइटेड नहीं हो जाना चाहिए कि आप बार-बार हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रही हैं। ऐसा हाइलाइट होके नहीं आना चाहिए। अगर बात में चलते-चलते वो फ्लो में कुछ इंग्लिश के शब्द आए, आप निकल गई तो बहुत अच्छा है। उसमें बहुत ज़्यादा कोई इश्यू नहीं आएगा। तो आप बात करिए अभी रेगुलरली किसी से भी, कहीं से, या फिर अपने मिरर के सामने बात करिए। तो इन सब चीज़ों को नोटिस कीजिए कि आप कहाँ गलत की, तुरंत नोट कर लीजिए कि अच्छा ये वर्ड मैंने तुरंत मतलब यूज़ मेरे किया। दिमाग में वो आंसर है बट बोलने में समझ नहीं आ रहा, उसको बोलूं कैसे। वही उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बोलिए, आप मिरर के सामने, कोई अगर आस-पास में दोस्त है तो उनसे बोलिए, और जहाँ आप गलती की बस वहीं पे नोट, आप पेन कॉपी लेके नोट बैठे रहिए कि जहाँ आपने गलती किया तुरंत नोट कीजिए कि मैंने यहाँ गलती किया। फिर वापस वहाँ से दोहराइए। तो उससे जहाँ-जहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं, आप उस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगी, तो वो फाइनल दिन वो गलती आप नहीं करेंगी। ये इम्प्रूवमेंट हो ओके। सकता है। ऑल द नेहा आप बेस्ट बता स्नेहा। रहे थे कि कहीं पे आपको ये फीडबैक दिया गया है कि सरकार के पक्ष में बोलना है, खास करके अरावली मुद्दे पर।
नहीं, वो सर पढ़ाते हैं ना, कार्तिकेयन सर, तो कहते हैं ना आपको सरकार के मतलब पक्ष में ही रहना है, अपना मत ओपिनियन देने लगिएगा, तो मैंने ये सोच कर बोल दिया सर। अच्छा अच्छा, नहीं देखिए हर मुद्दे पे नहीं है, इस मुद्दे पे जो सुजीत सर ने बताया ना उस चीज को यस फॉलो सर। करना है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके डिसीजन को लेकर के अभी एक अपना नया जजमेंट भी दे दिया है, क्योंकि वो फैसला रोक पहले दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ही था, उसके बाद फिर पुनः रोक लगाई गई है, फिर नए डिफिनेशन की बात है। तो जो घटनाएं घट रही हैं और साथ के साथ जो उसमें सबसे लेटेस्ट न्यूज है उसको हमें जो है कि सामने रखना है, और इस पे सुजीत सर ने काफी बेहतर तरीके से आपको बताया है, उनको ध्यान में रखना यस है। सर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हर बात सरकार के पक्ष में ही करनी है, क्योंकि माननीय न्यायालय का ये आदेश है, तो न्यायालय के आदेश को भी हमें अवहेलना नहीं करना, उनके आदेश को मानना है, और उनके आदेश के को हमें उत्तर में भी इंक्लूड करना है। और दूसरे बच्चे जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि जहां भी डिसीजन लेने की बात या आपका अपना इंस्टांस देने की बात हो कि आपका क्या टेक होगा, तो 25 26 30 वर्ष के बच्चे से बहुत उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि आप अपना कुछ इंस्टांस रखेंगे। तो वहां पे क्या करना रहता है कि कोई माननीय न्यायालय का आदेश हो, कोई या सरकार का कोई अपना डिसीजन हो, या किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी लर्नेड स्कॉलर ने ऐसा कुछ बताया हो उसके सजेशंस के बारे में, तो उन्हीं सजेशंस को हम लोग जो है कि आंसर में इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं। बाकी बहुत अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर रेडी जर्मन कैंडिडेट। थैंक यू सर। जूही, यस सर। ओके लेट्स ट्राई, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी सर, कंटिन्यू करेंगे। सर मैंने मैंने 10th और 12th की पढ़ाई अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किया है, और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कॉमर्स विषय से 2020 में किया है। सर मेरी हॉबी किसी ग्रास